5वीं शताब्दी, भारत का स्वर्णिम दौर। बिहार की धरती पर एक ऐसी जगह बनाई गई जो आने वाले कई सौ सालों तक दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी कहलाने वाली थी। नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना लगभग 427 ईस्वी में गुप्त वंश के महान राजा कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। लेकिन यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह ज्ञान का महासागर थी। यहां भारत ही नहीं, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और फारस तक से छात्र पढ़ने आते थे। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा बहुत कम थी, नालंदा में हजारों विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद थे। कहा जाता है यहां लगभग 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य रहते थे। और यहां प्रवेश लेना इतना आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर विद्वान शिक्षक सवाल पूछते थे। जो छात्र उन सवालों का जवाब दे देता, उसे ही अंदर पढ़ने की अनुमति मिलती। यहां सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, राजनीति, व्याकरण और चिकित्सा विज्ञान जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा का पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में गिना जाता था। इसे धर्मगंज कहा जाता था। इस पुस्तकालय में लाखों किताबें थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं यहां लगभग 90 लाख पांडुलिपियां और ग्रंथ मौजूद थे। यूनिवर्सिटी में कई विशाल इमारतें थी, ऊंचे ऊंचे मंदिर, बड़ी अध्ययन कक्ष और छात्रों के रहने के लिए अलग परिसर। चीन के प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग भी यहां पढ़ने आए थे। उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि नालंदा का वातावरण बेहद अनुशासित और ज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन हर महान चीज का एक कठिन समय आता है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इसी दौरान एक नाम सामने आता है, बख्तियार खिलजी। पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। वो तुर्क सेनापति था और दिल्ली सल्तनत के लिए युद्ध लड़ता था। कहा जाता है लगभग 1193 ईस्वी में उसने बिहार पर हमला किया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बिना किसी सुरक्षा के था, क्योंकि वहां रहने वाले लोग सैनिक नहीं, विद्वान और छात्र थे। बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा पहुंची और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया गया, हजारों छात्रों और भिक्षुओं को मार दिया गया, कई शिक्षक वहीं मारे गए और फिर नालंदा की विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी गई। इतनी किताबें थी कि आग कई महीनों तक जलती रही। सोचिए, सदियों का ज्ञान, हजारों महान विद्वानों की मेहनत और अनगिनत दुर्लभ ग्रंथ, सब कुछ राख बन गया। इतिहासकारों के अनुसार उस आग में भारत की विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन से जुड़ी अनमोल जानकारियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। नालंदा का विनाश सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का अंत नहीं था, यह भारत के ज्ञान युग पर सबसे बड़ा हमला था। धीरे धीरे नालंदा खंडहर बन गया। समय बीतता गया और सदियों तक यह महान विश्वविद्यालय मिट्टी के नीचे दबा रहा। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इसकी खोज शुरू की। खुदाई में टूटे हुए मंदिर, जली हुई ईंटें और पुराने अवशेष मिले, जो आज भी उस दर्दनाक इतिहास की गवाही देते हैं। आज नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है और पूरी दुनिया इसे भारत की प्राचीन शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक मानती है। लेकिन जब भी नालंदा का नाम लिया जाता है, एक सवाल जरूर उठता है। अगर नालंदा आज भी मौजूद होता तो शायद दुनिया का शिक्षा इतिहास कुछ और ही होता। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत की पहचान था।